प्यारे छात्रों और छात्राओं, देश के नौजवानों, ये पूरा देश आगे की पीढ़ी है। आप लोग, आपके कंधे पर बहुत बड़ा बोझ है। कहा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे नौजवानों संभाल के। स्वतंत्रता 47 के बाद हमको ऐसे ही नहीं मिल गई थी। स्वतंत्रता के समय अलगाववादी शक्तियां जो थी, बॉर्डर पर काफी कत्लेआम हुए थे। वहां से ट्रेन्स जो हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी और इधर से भी जो ट्रेनें जा रही थी, उनमें काफी खून खराबा हुआ था। काफी लोग मारे गए थे। उसके बाद सन 65 की हमने लड़ाई देखी थी, जिसमें खैनकाना बॉर्डर पर अब्दुल हमीद शहीद हुए थे। और उसके बाद सन 62 में जो हम लोग देखते हैं कि चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। जब चाइना का अटैक हुआ था तो आपने सुना होगा कि लता जी का एक गाना है, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। उस समय सरहद पर हमारी करारी मात हुई थी। चाइना ने हमको काफी जमीन पर कब्जा कर लिया था, जो आज तक भी उसी के पास में है। उस समय हमारी मिलिट्री की शक्तियां काफी कम थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज राइफल आप लोग देखते हैं पुलिस वालों के पास, उस जमाने में सन 62 की लड़ाई में वही राइफलें हमारी मिलिट्री के पास हुआ करती थी। 303 की राइफलें। एक जवान को सिर्फ 10-10 गोलियां दी गई थी और हमारे जवानों की दर्दनाक मौतें हुई थी और हमें बेकरारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद हमने निरंतर जो है आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया और बढ़ते ही गए और अब आप लोगों के सामने बहुत बड़ा दायित्व आया है एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। क्योंकि जैसा अभी वर्मा साहब ने बताया कि किसी जमाने में एडमिशंस इंजीनियरिंग में नहीं हुआ करते थे। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोग देश के सेवा के लिए तकनीकी रूप से आगे आए और अपनी तकनीकी ज्ञान को आगे ले जाएं, देश को आगे बढ़ाएं किसी तरीके से। इसी दौरान में आपको सन 92 में बहुत से लोग आप लोग पैदा नहीं होंगे। सन 92 में इराक में अटैक कर दिया। इराक में अपने एक पड़ोसी मुल्क सद्दाम हुसैन हुआ करते थे वहां पर प्रेसिडेंट, उन्होंने अमेरिका के एक दोस्त, जो इस समय सबसे बड़ा कुवैत नाम का एक देश है, जो कि अमेरिका का दोस्त हुआ करता था, आज भी है। कुवैत सबसे धनी देश है इस समय, दुनिया का सबसे धनी देश कुवैत है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। बड़ा छोटा कंट्री है। इराक में क्या किया, रातों रात उस कुवैत पे कब्जा कर लिया। अमेरिका के उस कुवैत पे, अमेरिका बहुत दूर था, अमेरिका को ये बात नागवार गुजरी। प्रेसिडेंट बुश ने उस समय दुनिया को टेक्निक नहीं मालूम थी कि टेक्नोलॉजी कितनी हाई आ चुकी है। प्रेसिडेंट बुश ने उस समय अपनी टेक्नोलॉजी के दरवाजे खोल दिए और F-16 एयरक्राफ्ट को आदेश दिया गया कि वो पूरे इराक को तबाह कर डाले। F-16 अपने मिशन पर निकल चुके थे। उस समय दुनिया को F-16 की ताकत का भरोसा नहीं था कि F-16 में कितनी ताकत है। पूरे कंट्रोल सिस्टम थे और कंट्रोल सिस्टम इंटरनेट सिस्टम थे और कंट्रोल करते ही आगे 10 किलोमीटर का पुल या कोई चीज दिखाई देती थी जिसको टारगेट करना होता था और वो स्क्रीन पर उड़ जाता था। अमेरिका ने 2 दिन के अंदर इराक को तबाह कर दिया था। उस समय ये पता लगा टेक्नोलॉजी कितनी हाई है। अपनी टेक्नोलॉजी, अब आप जानते हैं पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी का युग है और आप लोग एक टेक्नोक्रेट हैं। हम लोग आज 40% भारतवासी के सहारे ही अमेरिका चल रहा है। अमेरिका में जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें 40% इंजीनियर्स हम भारतीय हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम अपने देश को, जैसा कि मिशन 2020 में हमारे अब्दुल कलाम साहब ने कहा हुआ है और जैसा कि हम लोग आगे देख रहे हैं कि हम लोग अब सुपर पावर की तरफ बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ने जा रहे हैं। जो भी भ्रष्टाचार इस देश में है,
जो भी राजनीतिक पार्टियां जो कर रही हैं उनके दिन अब खत्म हो चुके हैं और निश्चित रूप से हम लोग अब अपने टेक्नोक्रेट अपने ज्ञान के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इस घड़ी में बहुत समय के चलना है, आपको अपने ज्ञान से देश को अपनी तकनीकी ज्ञान से आगे बढ़ाना है और बड़ा संभल के रहना है, क्योंकि अब हमारे दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं। हमारे दिन अब भारत के दिन विश्व में अग्रणी देश होने जा रहा है 2020 में। इंतजार करिए, ये समय आपका ही है। थैंक यू।